अच्छा सर, इसका कोई इलाज है, इसका कोई क्योर है? आपकी क्या राय है इस बारे में, जरा बताएं हमें। क्योर होता है जी, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसा आप पूछ रहे हैं कि वो होता है कि नहीं। क्योर वो नहीं है। क्योर की डेफिनेशन है, ठीक है। क्योर का मतलब ये है शिफा पा जाना, ठीक है, आराम आ जाना। अब आराम आ जाने का मतलब आपकी नज़रों में और हो सकता है, मेरी नज़रों में और हो सकता है, डॉक्टर्स की नज़रों में और हो सकता है, पेशेंट की नज़रों में बिल्कुल और हो सकता है। तो इसका मतलब है क्योर की डेफिनेशन लिक्विड की तरह चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम तो अब बात करेंगे कि एक्चुअल में क्योर है कि नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल है। अब क्योर वो है कौन सा? तो सबसे पहले तो जब पेशेंट है जिसको एंग्जाइटी हो गई है ना, वो जब एक एपिसोड्स में से, एक सिलसिले में से गुजरता है 4-5 महीने, तो उसने 2-4 जगहों पे जाना है। इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हैं जिन पे लोगों ने पहुंचना ही पहुंचना है। अब उसमें एक ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लोग बहुत घबराते हैं, हालांकि अब तो बहुत चेंज आ गया, काफ़ी हद तक ये फैशन में भी आ गई बड़े शहरों में। कहाँ गया? मैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास गया था जी, ठीक है, या मैं अपनी मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन छोटे शहरों में और देहात में तो बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये अनाउंसमेंट है कि आप पागल हो गए हैं। आप ना भी समझें, आपके घर वाले ना भी समझें, आपकी सराउंडिंग्स में ये एक शाउट आउट है कि जी ये नफसियाती मरीज हो गया है बंदा, टी ट्रैक हो गया, हिल गया है बंदा, ठीक है। तो अब वो लोग बचने के लिए फिर जाते हैं बाबों के पास, और जिनको ज़ाहिर बात है, आदमी को जिससे उम्मीद है उसके पास तो जाएगा ना। फिर लोगों ने दरबारों पे भी जाना है, लोग दुआएं भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें ठीक कर दे, ये मेरे साथ क्या हो गया है, ठीक है। अब दुआ तो अल्लाह का, बंदे का अल्लाह पे हक है, उसने दुआ तो मांगनी है। लेकिन ये जो बाकी सारे मामलात हैं, इसको बिल्कुल दवाई की तरह लोग लेते हैं कि जी फलां वजीफ़ा कर रहे हैं, फलां बाबा जी ने कोई दम करके पानी दे दिया, अब क्योर आएगा। जैसे मेडिसिन खाने वाला मेडिसिन खा के समझ, इस तरीके से पानी पीने वाला भी दम किया हुआ समझ रहा है कि अब क्योर आएगा, अब मुझे, मैं ठीक होना शुरू हो जाऊँगा। इसी तरीके से फिर कुछ लोग हैं जो जाते हैं आमलों के पास। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ करता है। स्टोरी स्टार्ट्स, इट बिगिंस कि चलें जी आप करा लें, हिकमत से इलाज करा लें, होम्योपैथी से करा लें, दम दरूज कर लें, आपका हक है, आप जो मर्जी करें, आराम आता है तो ठीक है, किसी को क्या हर्ज वाली बात है। अगर नहीं आ रहा, जो कि नहीं आता, तो आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास। अब डॉक्टर्स दो तरह के बैठे हुए हैं। सबसे पहला चक्कर आपके पास लगना है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, मैदे का डॉक्टर जी, क्योंकि पेशेंट मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। अभी इसने तो नहीं दर्द की लहरें पैदा करनी, वो अब या यहाँ पे पैदा करेगा या यहाँ पे पैदा करेगा। वो कभी हार्ट की सीनियर करा करू के जब हर तरफ से फारग हो जाएगा, तो डॉक्टर्स उसको पुश करेंगे कि यार आप अपना ना मैदा चेक करा लें, आपको गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, आपको कोई इस किस्म के मसले मसाइल हैं। वो बेचारा जाएगा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उसने राइजक दे देना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीज़ें, गैविस्कॉन मिल गया, इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन दे देगा आपको, थोड़ा सा लिब्रेक्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से क्लासेस हैं इनके अंदर, वो बहुत डिटेल हो जाएगी। वो मेडिसिन देंगे, आप आगे खाएंगे, आपको थोड़ा सा लगेगा फिर वही कि क्योर आया है, क्योर आया है, क्योर आएगा, थोड़ा फील होगा कि अब थोड़ी गैस वगैरह से कभी जान छूटी है, कब्ज़ की दवाई दे देंगे, आपकी कब्ज़ खुल जाएगी। अगर मोशन लगे हुए हैं तो आपको इमोडियम दे देंगे, फ्लैजल दे देंगे, चीज़ दे देंगे ना आपको, तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा कोप हुआ है। मसला वही है, हफ्ते बाद आपने फिर एक नई कहानी में चले जाना है कि अब ये इधर से हट गए तो अब ये इधर आ गया है, ठीक है। अब फिर आप डॉक्टर की तलाश में निकलेंगे, तो एक ना टाइम गुजरता है पेशेंट को एनलाइटेंड होने में। अब एक मखसूस टाइम गुजरेगा, वो देखें, वो मुकद्दर के अंदर लिखा है, किसी ने 6 महीने धक्के खाने हैं, किसी ने 2 महीने खाने हैं, कोई 2-4 साल भी खाता है, कोई सारी ज़िंदगी भी नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं जो इन टर्म्स पे आ जाते हैं कि जी यस डॉक्टर ऐसा ऐसा बताते हैं। मैं डॉक्टरों की इस बात की बहुत तारीफ़ करूँगा, मैंने बहुत डॉक्टर्स देखे हैं जो लवाकीन को और मरीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते, ज़्यादा क्या तो माइंड करते हैं ना लोग, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि बंदा थोड़ा सा टेंशन ले रहा है, आप थोड़ा सा साइकियाट्रिस्ट चेक करा लें, वो पेशेंट को कहते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस टर्म पे आते आते लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है। फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, लोगों की इज़्ज़त के मामलात हैं, कारोबार है, कल्चर है, लोग मजबूत रहना पसंद करते हैं। चले जी, अब एक वक्त आया, माना कि जी हम साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँच गए। कोई साइकियाट्रिस्ट ऐसा होता है जो पेशेंट को तसल्ली भी देता है, उसकी बात भी सुनता है, उसके सिम्टम्स सुनता है, क्योंकि एंग्जाइटी का मारा हुआ बंदा तो सबसे पहले चाहता है कि डॉक्टर साहब को अपनी स्टोरी सुनाए।
अब डॉक्टर साहब अगर तो उनकी प्रैक्टिस ज़रा कम चल रही है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। अब अगर तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती है, बाहर लाइन लगी हुई है, तो कैसे सुने बात को? टाइम की किल्लत भी है। तो अगर मिजाज भी अच्छा होगा तब भी फंस गए कि अब वो पता है कि हर पेशेंट ही यही स्टोरी लेके आ रहा है। तो आम तौर पे ये होता है कि इस तरह के डॉक्टर बहुत कम अवेलेबल हैं जो पेशेंट की बात को तसल्ली से सुने। इसको ट्रेजेडी कहते हैं और मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हर पेशेंट को घंटा घंटा दें, तो आप तो फिर सारा दिन एक ही पेशेंट को लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आयरॉनिक ये है कि पेशेंट को ज़रूरत है, उसे किसी ने बताया है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। तो अब इक्वेशन में से हम सबसे पहले तो काउंसलिंग को बाहर करते हैं कि काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब साइकियाट्रिस्ट के पास जब बंदा पहुंचता है तो वो अभी बेचारा शुरू ही होता है बताने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने पेन उठाया और वो शुरू कर दिया। और वो उसमें गलत नहीं है, ही नोज़ वेरी वेल कि वो कौन आगे बैठा है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था, तो वो हार्ट के सर्जन थे, अलशिफा हॉस्पिटल की बात है। तो मेरे एक दोस्त थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें हम गए उनके पास। तो उन्होंने जब देखा ना, जाके बैठे, तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसे लगता है मेरे दिल का मसला है। उन्होंने कहा बेटा जब तुम मेरे कमरे में एंटर हुए थे ना, मुझे उस वक्त पता चल गया था कि तुम हार्ट के पेशेंट नहीं हो। मुझे 40 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। मुझे पेशेंट की शक्ल देख के, उसकी चाल देख के, उसका सांस देख के पता चल जाता है कि इसको हार्ट का इशू है कि नहीं है। अगर कोई हार्ट सर्जन देख रहे होंगे मेरी बात को तो वो इसे एग्री करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। देयर आर सर्टन वो अपीयरेंस होती है हार्ट के पेशेंट की पूरी, तो उससे वो पता चल जाता है कि बंदे को कोई ये चल के कैसे आ गया, इसको स्ट्रेचर में डालो। तो इसी तरीके से साइकियाट्रिस्ट को भी पता होता है कि हिल रहा है बहुत ज़्यादा, टांगें हिला रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बेकाबू हुई है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर हो गए हैं इसके, तो वो फौरी तौर पे लिखना शुरू कर देता है। अब मसला यहाँ पे पड़ता है कि उसने लिखना क्या है। एक तो वो नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, आप आजकल तो हार्ट डॉक्टर ही लिख के दे रहा है। एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, रूटीन की बात है, आजकल हार्ट डॉक्टर ही लिख के दे रहा है, खाली साइकियाट्रिस्ट तो नहीं लिख रहे। वो ज़ैनेक्स लिख देंगे, एल्प्राज़ोलिम, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्प्राज़ोलिम, साल्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेक्सोटानिल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बेंजोज हैं, लॉन्ग टर्म बेंजोज हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो उसकी डिटेल में भी जाने के लिए मैं इंशाल्लाह एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं और कब से चली हुई हैं। अब वो एक तो पहले ये लिख देंगे, साथ में कुछ स्टमक की लिख देंगे, कुछ थोड़ा सा बंदे की एसिडिटी को काउंट कर लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, खाया करें। और अगर उनको लगता है कि ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर हुआ है, जो कि ऑब्वियसली होता है लोगों को, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बाद जब बंदा डिप्रेशन में जाता है तो ओसीडी इज़ वेरी कॉमन स्टफ। एक ही सोच बार बार पीछे लग जाती है, आदमी के रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी एक क्वेश्चन अगर पकड़ लिया है तो उसके पीछे लग जाते हैं। साइंस तो इसको ओसीडी कहती है, लेकिन इस्लाम में इसको जुनून कहा गया है। हर बंदे को ही है, हर बंदे को ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई जुनून, 1 2 3 4 जुनून या एक जुनून रहता ही है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इरप्ट हो जाता है तो फिर ये ओसीडी के तौर पे डायग्नोस हो जाता है। अब उन्होंने मेडिसिन लिख दी, जो भी वो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, और भी बहुत सारी साइकोटिक मेडिसिन हैं। तो अभी तो इस वीडियो के अंदर तो बात हम करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी एपिसोड्स ही बहुत सारी बन जानी हैं। तो अभी तो हम बात करेंगे एंटी एंग्जाइटी जो मेडिसिन हैं।